In the name of Almighty Allah, the Merciful, the Most Compassionate. Beloved students, today our lesson is present continuous or present progressive. Its next name is. There are also four formulas in it. इसके भी चार फार्मूला है जो हमें जानने हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इट शोज द एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन. इसकी भी इंडिकेशन है. इसकी इंडिकेशन है वो सेंटेंस जो जिनके लास्ट में आपको अगर रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई सेंटेंस करना है, गोया या कौन सा सेंटेंस है टेंस के हिसाब से, वो सेंटेंस चाहे आप जब उर्दू की बात करो या हिंदी की बात करोगे, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ऐसे अलामत हो तो यह सारी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं. हवा ज़मीन से लेके आसमान तक जो भी आप कोई सेंटेंस स्टडी करोगे वहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आएगा. ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं. तो यहाँ हम बात करेंगे, मैं आपको ये बोर्ड पे दिखाऊंगा ये जो हम ये फार्मूला हमने यहाँ लिखे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की. प्रेजेंट कंटिन्यूस के जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसकी जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी से हम ये इज़, एम, और ये इनमें से एक ले सकते हैं. जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना हो तो बहुत ज़रूरी है कि इनमें से एक हमें इसमें से कनकॉर्ड के हिसाब से लेना है. और इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए. जैसे यू मे बी अवेयर जस्ट ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड दैट द कंजुगेशन ऑफ वर्ब. कंजुगेशन ऑफ वर्ब मीन्स टू गिव द फोर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. और यहाँ हमें इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी हमें कुछ करना हो तो हमें फोर्थ फॉर्म हमें दरकार होती है, और प्लस अदर वर्ड्स, और बाकी हमें जितने भी वर्ड्स हो वो भी इसमें काम आते हैं. अब हम इस फार्मूला को डिकोड करके एक सेंटेंस यहाँ सिंपली बनाते हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ बना के रखा है. ही इज़ टेकिंग टी एट माई होम. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यहाँ वहाँ भी हमने टेक लिया था, लेकिन वहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की थी. अब यहाँ हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है. ही इज़ टेकिंग टी एट माई होम. वो मेरे घर पर चाय पी रहा है. अब अगर इसी सेंटेंस का अब हम एन एस यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. इसकी जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर इनमें से एक, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जांपल जब हम इसको भी डिकोड करेंगे, ही इज ओनली जस्ट वी हैव टू ऐड नॉट हियर. ही इज नॉट टेकिंग टी एट माई होम. वो मेरे घर पर चाय नहीं पी रहा है. अब इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ बनाएंगे. इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी या जिनको सिंपली हम ऑक्सिलरी कनेक्टर्स भी कहते हैं, इनमें से एक लेना है. यानी इज, एम, आर में से एक सबसे पहले इस्तेमाल करना है. उसके बाद प्लस सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस इंट्रोगेटिव मार्क. एंड जैसे कि मैंने वहाँ भी बोला था आपको प्रेजेंट सिंपल में, वहाँ इस फॉर्म में यानी ये इंट्रोगेटिव मार्क बहुत ज़रूरी होता है. और यहाँ भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अब जब हम इसको डिकोड करेंगे तो सेंटेंस यहाँ बनाएंगे. इज ही टेकिंग टी एट माई होम. क्या वो मेरे घर पे चाय पी रहा है. अब इसी इंट्रोगेटिव का हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. और फार्मूला के हिसाब से फार्मूला तो हो बहु यही है, बट जस्ट वी हैव टू ऐड ओनली नॉट हियर. इज, एम, आर यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी से हम लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क हियर. अब जब हम इसको सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस का बनता है इज ही नॉट टेकिंग टी एट माई होम. क्या वो मेरे घर पे चाय नहीं पी रहा है. या हम इसको क्वेश्चन टे के हिसाब से भी बना सकते हैं, इजंट ही टेकिंग टी एट माई होम. सो इस तरीके से आपने जाना कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4 सेंटेंस बनाए हैं. यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हमने इसके 4 सेंटेंस बनाए हैं. यानी जब भी हमें कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाना है तो इसके लिए हमें फोर्थ फॉर्म चाहिए. और फोर्थ फॉर्म से पहले हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी की ज़रूरत पड़ती है. प्राइमरी ऑक्सिलरी में कितने टोटल ऑक्सिलरी आते हैं यह भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. बट सिंपली जस्ट यू हैव टू रिमेंबर हियर, यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज है. और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बाद इसमें मतलब नेगेटिव ये जिनको हम मॉडल्स भी सेकेंडरी ऑक्सिलरी मॉडल्स भी कहते हैं. तो ये वह कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम आगे वो भी बताएंगे. लेकिन सिंपली क्या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक फॉर्म को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं. हाँ, कुछ वर्ड्स है जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं. जैसे मैरी, एक्सपेक्ट, होप, सी,
थिंक, प्रपोज, इनका हम या फील, इनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बनाते हैं, जैसे मैं कहूँगा मैं महसूस कर रहा हूँ, हर कोई बोलेगा इसमें आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग। बट ग्रामेटिकली हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस तरह बना सकते हैं? कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इसमें हमें गेटिंग का इस्तेमाल करना है। आई एम गेटिंग फील, मैं महसूस कर रहा हूँ। यानी अगर मैं बोलूँगा मैं शादी कर रहा हूँ, आई एम मैरिंग, तो ग्रामेटिकली हम इस तरह नहीं बना सकते हैं। ग्रामेटिकली हमें इसमें किस तरह सेंटेंस बनाना है? हम बोलेंगे आई एम गेटिंग मैरी, आई एम गेटिंग मैरी। यानी ऐसे जो मैंने अल्फाज अभी आपके सामने यहाँ बोले, इन अल्फाजों के सामने हमें गेटिंग का इस्तेमाल करना है, तब जाके ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनते हैं। तो ये थी एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने ये जाना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ याद रखनी है, यानी इसकी इंडिकेशन जब आपको कोई भी सेंटेंस आइडेंटिफाई करना हो, रिकॉग्नाइज करना हो, गोया ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, तो अगर उर्दू या हिंदी में कोई भी सेंटेंस आपको मिले जिसके लास्ट में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ हो, ये सारी ये सेंटेंस जो हो, ये सारी फिगरें जो होते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। अब मैं 4 सेंटेंस आपके सामने यहाँ दोहराऊंगा और आप इसके साथ ही प्रैक्टिस घर में कर सकते हो। मैं बोलूँगा मेरा दोस्त यहाँ आ रहा है, माई फ्रेंड इज कमिंग हियर। मेरा दोस्त यहाँ नहीं आ रहा है, माई फ्रेंड इज नॉट कमिंग हियर। क्या मेरा दोस्त यहाँ आ रहा है? इज माई फ्रेंड कमिंग हियर? क्या मेरा दोस्त यहाँ नहीं आ रहा है? इज माई फ्रेंड नॉट कमिंग हियर? Just you may have got how we can translate the Urdu or Hindi sentences into English. So, beloved students, you will do practice in the same case. Automatically, just you can get the stamina. Once you will get the stamina, you can make thousands of the sentences by your own. Okay.